नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, राजपूताना पीजी कॉलेज के यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, मैं भूप सिंह यादव परसुइंग पीएचडी इन केमिस्ट्री, मैं आपको केमिस्ट्री के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करने जा रहा हूं राजपूताना पीजी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे। तो सभी को ध्यान देना जी, बीएससी सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के उनके लिए बहुत ही खास मज़ेदार मैं यूनिट सेकंड स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसका नाम है यूनिट का फिनोल, ईथर और एपोक्साइड। उसकी बेसिकली मैं आपको कहानी बताऊंगा, तो ध्यान देना जी। बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स की मैं बेसिकली बात करूं तो इसके अंदर अपने को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, पेपर नंबर सेकंड, जो 33 नंबर का यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में पूछा जाता है। उसकी मैं आज आपको एक मजेदार और मस्त वाला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं। उसका टॉपिक का नाम है और चैप्टर का नाम है, बेसिकली यूनिट का नाम है, यूनिट सेकंड है। तो साफ साफ नोट्स बनाइएगा, ध्यान में रखना है कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पेपर सेकंड में आपको पूरा आना ही चाहिए। बेसिकली पहले उसका ज्ञान होना चाहिए, क्या पढ़ने का तरीका क्या है, चैप्टर को अपन पढ़ेंगे कैसे, उसका तरीका क्या है, उसकी मैं आज आपको कहानी बताने जा रहा हूं। बेटा इसके अंदर, बेटा जी क्या होता है इस चैप्टर के अंदर, मैं इस यूनिट को इसको मार्क्स में डिवाइड करूंगा, जो कितने नंबर की होती है, 7 नंबर की यूनिट आती है, यूनिट सेकंड। अब ध्यान दीजिएगा, पहले तो आप पेन कॉपी साथ रखिएगा और नोट्स बनाते जाइएगा। तो ध्यान देना जी बेटा जी। अब मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, पहले मैं यूनिट का नाम लिख देता हूं। ध्यान देना जी भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, यहां से क्वेश्चन आते हैं और मार्क्स आप लिख लेना। यूनिट के 7 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है इस यूनिट में। अब ध्यान देना जी बेटा, इस चैप्टर का नाम क्या है, इस यूनिट का नाम यूनिट सेकंड है। ध्यान दीजिएगा, इकाई, क्या नाम है बेटा, इकाई सेकंड। क्या नाम है, इकाई सेकंड। इसको इकाई क्या है, इकाई सेकंड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा जी, क्या बोलते हैं बेटा जी, इसको बोलते हैं यूनिट सेकंड बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड का इसकी बेसिकली कहानी क्या है, यूनिट सेकंड की, बीएससी सेकंड ईयर की, क्या है, बीएससी सेकंड ईयर क्लास है ये, बीएससी, जिसमें पास कोर्स आते हैं और ऑनर्स भी आता है, और बीएससी बीएड भी सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स को आराम से इस लेक्चर को साफ साफ देखना है और साफ साफ नोट्स बनाने हैं, पढ़ते समय इसमें ध्यान रखना है। बीएससी सेकेंड ईयर का क्या है बेटा जी, बीएससी सेकेंड ईयर का ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है और यूनिट नंबर सेकेंड है। तो ध्यान देना जी, बीएससी वाले स्टूडेंट्स को ध्यान देना कि बहुत ही मजेदार की तरह मैं इसको डिस्कशन करने जा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर का नाम क्या है लिख देता हूं पहले, इस चैप्टर का नाम। तो ध्यान देना, जिस चैप्टर का नाम है फिनोल। क्या नाम है बेटा, फिनोल नाम है, फिनोल है बेटा। फिर है ईथर, इसमें क्या है बेटा, ईथर है। और फिर क्या है बेटा, एपोक्साइड है। ध्यान देना जी, एपोक्साइड, एपोक्साइड्स क्या है बेटा, एपोक्साइड। इंग्लिश मीडियम वाले भी स्टूडेंट्स को देख सकते हैं, एपोक्साइड है बेटा, क्या है, एपोक्साइड्स। अब मैं इसकी बेसिकली इसको इंग्लिश में लिखने जा रहा हूं, इसको बोलते हैं बेटा फिनोल। क्या बोलते हैं बेटा, फिनोल ओब्लिक ईथर, इसको क्या बोलते हैं, ईथर। और ये क्या है बेटा, एपोक्साइड, क्या है, एपोक्साइड। अब मैं इसको इंग्लिश मीडियम में भी मैंने लिख दिया है। अब ध्यान दीजिएगा, फिनोल, ईथर और एपोक्साइड, इसका मार्क्स कितने का आता है, यानी मार्क्स कितने का आता है, मार्क्स लिखिएगा इस चैप्टर में, मार्क्स यानी नंबर कितने का आता है, तो ये आता है 7 नंबर में पूछा जाता है। कितने नंबर का आता है, 7 नंबर का आता है बेटा। कितने का आता है, 7 नंबर का आता है। तो इसके अंदर ध्यान दीजिएगा, अब इसके अंदर 7 नंबर का आता है और इसमें ये क्या होते हैं, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो अथवा में और एक मेन क्वेश्चन होता है। तो इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन, 2 पर्सन पूछे जाते हैं। कितने पूछे जाते हैं, 2 पर्सन इसमें पूछे जाते हैं बेसिकली। अब ध्यान दीजिएगा, फिनोल, ईथर, एपोक्साइड, बेटा क्या है, फिनोल है, ईथर है और एपोक्साइड है। इसमें एक एक करके बताऊंगा इसकी क्या कहानी क्या रहेगी, फिनोल की कहानी क्या रहेगी,
ईथर की कहानी क्या रहेगी और एपॉक्साइड की कहानी क्या होने वाली है। ध्यान दीजिएगा भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिनोल। जो भी तैयारी कर रहे हैं, नीट वाले, जेई वाले और एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे स्पेशल क्लास बीएससी सेकेंड ईयर के उनको स्टूडेंट्स को ध्यान देना जी। अब मैं फिनोल की कहानी आपको बताने जा रहा हूं, इसका तरीका क्या है फिनोल का। अब मैं किसके बारे में बताऊंगा आपको, फिनोल के बारे में बताऊंगा। तो नोट्स के अंदर लिखिएगा जनाब फिनोल की कहानी क्या है। जनाब ध्यान दीजिएगा इसके अंदर बेटा जी, फिनोल के इसका तरीका क्या है, इसको फटने का तरीका क्या है, यानी इसका तरीका क्या है, क्या क्या फटना है इस चैप्टर में। बेसिकली अपने इसको चैप्टर के अंदर फटना क्या क्या है, यानी इसका तरीका, यानी इस चैप्टर में अपने को फटना क्या है जो आपको पूरा याद हो जाए। यानी इसको क्या क्या अपन इसमें पॉइंट्स लगा सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उनकी मैं बेसिकली इसकी कहानी बताऊं तरीके के अंदर। अब इसको फटने का तरीका क्या है फिनोल को, अब ध्यान दीजिएगा भाई, इसको फटेंगे कैसे। अब इसको पहले क्या फटेंगे, इसके अंदर परिभाषा पढ़ेंगे बेटा। क्या पढ़ेंगे इसमें, परिभाषा। इसको बोलते हैं इंग्लिश में डेफिनेशन। क्या बोलते हैं बेटा, परिभाषा को बोलते हैं डेफिनेशन। क्या बोलते हैं इसको, पहले टॉपिक इसमें पढ़ेंगे व्हाट इज फिनोल, फिनोल क्या है, यानी फिनोल क्या होती है, बेसिकली आपको आना ही चाहिए। डेफिनेशन क्या पढ़ेंगे इसमें, डेफिनेशन किसकी, फिनोल की डेफिनेशन बेसिकली क्या होती है। तो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, यानी प्रस्तावना, यानी प्रस्तावना के अंदर इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। ये फर्स्ट टॉपिक हो गया। सेकंड इसमें इधर मैं लिखने जा रहा हूं, इसके अंदर अपने को फटना क्या क्या है। परिभाषा के बाद में क्या फटेंगे अपन, इसमें इधर ध्यान दीजिएगा बेटा, इसके अंदर परिभाषा के बाद में अपन फटेंगे इसके अंदर फिनोल की संरचना एवं बंधन। फिनोल की संरचना एवं बंधन। फिनोल की संरचना एवं बंधन यानी स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग पढ़ेंगे इसके अंदर। फिनोल की संरचना एवं बंधन यानी स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, उसकी मैं आपको बहुत ही मजेदार की तरह इसको प्रस्तुत करूंगा। फिनोल की संरचना एवं बंधन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ फिनोल। अब ध्यान देना जिसके अंदर बेसिकली होता क्या क्या है। तो दूसरे नंबर पे अपने को ये पढ़ना है, और तीसरे नंबर पे आपके क्या पढ़ना है बेटा, ध्यान दीजिएगा। तीसरे में क्या पढ़ना है आपको, इसके अंदर इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर यानी नामकरण। तीसरे पे क्या पढ़ेंगे अपन, इसमें नामकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, नामकरण। क्या पढ़ेंगे बेटा जी, बेटा जी इसमें पढ़ेंगे नामकरण। क्या पढ़ेंगे, नामकरण पढ़ेंगे। नोमेनक्लेचर क्या पढ़ेंगे बेटा, नामकरण। इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है, आईयूपीएससी। क्या है बेटा, आईयूपीएससी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। तो नामकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, नामकरण। इसके अंदर पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे, परिभाषा, फिनोल की संरचना एवं बंधन और नामकरण। तीसरा टॉपिक इसमें अपन पढ़ने वाले हैं, इसको मैं यहां पे रिमूव कर देता हूं थोड़ी देर एरो को। तीसरा टॉपिक इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, ध्यान देना जी भाई। इसके अंदर अपन इसमें बात करेंगे फिनोल की बनाने की विधियां। फिनोल को बनाने की विधियां यानी फिनोल को कैसे बनाया जाता है, फिनोल को बनाने की विधियां यानी फिनोल को कैसे बनाया जाता है, फिनोल की बनाने की विधियां। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से ध्यान दीजिएगा भाई। फिनोल 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 को बनाने की विधियां या फिनोल को बनाने की विधियां, फिनोल को बनाने की विधियां, फिनोल को बनाने की विधियां। इसको बोलते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा इसको, बेटा जिसको बोलते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। इंग्लिश में इसको ये बोला जाता है। तो ये दूसरी इसको आपको आना चाहिए बेसिकली ये कहानी। इसके अंदर मैंने क्या बताया बेटा मैंने पहले इसके अंदर परिभाषा पढ़ेंगे अपन, फिर फिनोल की संरचना एवं बंधन, फिर पढ़ेंगे नामकरण, फिनोल को बनाने की विधियां, फिनोल को
बनाने की विधियां, फिनोल को लेबोरेटरी या लैब में कैसे तैयार किया जाता है, हाउ टू प्रिपेयर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, यानी फिनोल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। फिर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या है, महत्वपूर्ण, इधर लिख देता हूं, आप ध्यान देना जी भाई, इधर मैं लिख रहा हूं, यहां पे लिख देता हूं इसको। इसके बाद में अपने को क्या क्या पढ़ना है, इसके बाद में पढ़ना है भौतिक गुण। क्या पढ़ने हैं बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी, किसकी बेटा, फिनोल की फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुण। क्या पढ़ेंगे बेटा इसमें, भौतिक गुण, इसको बोलते हैं बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं इसको, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब लास्ट का टॉपिक इधर मैं लिख देता हूं, बीच में यहां पे जगह नहीं बच रही, जगह मैं स्पेस बनाता हूं यहां पे अपन पढ़ेंगे लास्ट में, ध्यान देना जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिनोल की रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनोल, यानी फिनोल की रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे अपने को समझना है, वो आपको बेसिकली आना ही चाहिए आपको इस चैप्टर के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण आप ढाल लेना, आपके इस कॉपी के अंदर साफ साफ नोट्स तैयार करने हैं आपको। तो ध्यान देना जी बेटा, इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, लास्ट का इसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं, इसमें क्या पढ़ेंगे, ध्यान देना जी बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनोल की रासायनिक अभिक्रियाएं, फिनोल की रासायनिक अभिक्रियाएं, मैंने इसको इधर शॉर्टकट में लिख दिया, फिनोल की रासायनिक अभिक्रिया। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में बेटा, ध्यान दीजिएगा, केमिकल रिएक्शन ऑफ, ध्यान देना जी भाई, केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनोल, यानी फिनोल की रासायनिक अभिक्रियाएं। ये थे चैप्टर को पढ़ने का तरीका। ये आपको बेसिकली विषय सूची आनी चाहिए, इसका कंटेंट क्या है जो आपको तैयार हो जाए कि चैप्टर अपने लिए तैयार हो चुका है। चैप्टर को क्या तरीका है, इसको मैं इसको अच्छी तरीके से इसको एग्जाम के अंदर डिलीवर कर सकूं कि इसको पढ़ने का तरीका क्या है बेटा। तो ये सारी कहानी थी, बहुत ही मजेदार कहानी बताई मैंने। कहानी के अंदर अपना फिनोल चैप्टर को ऐसे बताना है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ये कहानी आनी चाहिए। मैं लेक्चर को रिकॉल करता हूं बेटा, ध्यान देना जी, बेसिकली इसको पढ़ने का तरीका क्या है, अपन इसकी स्टडी कैसे करेंगे। तो पहले आपको परिभाषा याद होनी चाहिए, फिर आपको नामकरण याद होने चाहिए, फिर इसकी फिनोल की संरचना एवं बंधन, फिर इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिनोल की बनाने की विधियां, और फिर बाद में क्या याद होना चाहिए आपको, इसकी भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज, और फिर क्या याद होना चाहिए बेटा आपको, इसके अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन आते हैं, फिनोल की रासायनिक अभिक्रियाएं। उसके अंदर अपन चार पढ़ेंगे, चार पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अंदर, बहुत ही राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछी ही जाती है। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए, मैं आपको 20 सेकंड का समय दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ये मैराथन क्लास होने वाली है बेटा, 1 घंटे की क्लास है, बहुत ही मजेदार क्लास है। तो आप 20 सेकंड में इसको लिख लीजिएगा, मैं आपको समय दे रहा हूं 20 सेकंड, लिखिएगा। नोट्स के अंदर साफ साफ बनाने नोट्स सभी को। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बेटा इस चैप्टर को, तो चैप्टर को ऐसे अपने को पढ़ना है। अब मैं परिभाषा यानी बेसिक इंट्रोडक्शन उसको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा इसके अंदर बेसिकली क्या क्या होता है। तो इसके मैंने पूरा इसको रिकॉल कर दिया, इसको ऐसे ही पढ़ना है, इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है, तो सभी के समझ में आ गया होगा पूरी कहानी क्या है इस चैप्टर की। अब मैं चैप्टर को
आगे डिस्कशन करने जा रहा हूं परिभाषा से। तो ध्यान देना जी बेटा, अब मैं इसको स्टार्ट करूंगा, अब इसको मैं डिलीवर करने जा रहा हूं आगे। तो सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, सभी को साफ साफ नोट्स बनाने हैं और पढ़ते समय ध्यान दीजिएगा। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूं बेटा। अब मैं स्टार्ट करूंगा फिनोल को। सभी ने उतार लिया होगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, सीखने लायक टॉपिक है। मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक लाइन बोलने चाहूंगा जो मेरे दिल से निकलती है, एक बार सीख जाओ करना क्या होता है, फिर तो वही करना होता है जो हो रहा होता है। अब देखना जी बेटा, इसके अंदर बेसिकली क्या कहानी होने वाली है। अभी तक की कहानी के अंदर मैंने आपको क्या क्या बताया है तो आपके याद हो गया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान से देखिएगा। फिनोल चल रहा था अपना, फिनोल के अंदर मैंने उसका बेसिक इंट्रोडक्शन प्रस्तावना बता रहा था। अब उसके अंदर मैं बताने वाला हूं वही टॉपिक चल रहा है फिनोल, फिनोल ही चल रहा है अपना, फिनोल फिनोल। अब मैं इसकी क्या है, बेसिकली फिनोल है ये, इंग्लिश में फिनोल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, फिनोल ही बोलते हैं बेसिकली। अब ध्यान देना जी, फिनोल, फिनोल के अंदर अपने को इसके अंदर अब पढ़ना क्या क्या है। तो फिनोल के अंदर अब पढ़ने इसके अंदर बेसिक इंट्रोडक्शन, यानी इसके अंदर प्रस्तावना, 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 इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना। क्या बोलते हैं, प्रस्तावना, इसको बोलते हैं इंग्लिश में बेसिक इंट्रोडक्शन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, बेसिक इंट्रोडक्शन। अब मैं इसको आगे इसको डिलीवर करूंगा बेसिक इंट्रोडक्शन को। इसके अंदर क्या क्या अपने को पढ़ना है, तो इसमें अपन पढ़ेंगे इसमें परिभाषा, क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे अपन, परिभाषा। ध्यान दीजिएगा भाई, इंपॉर्टेंट है परिभाषा, यानी इसको बोलते हैं डेफिनेशन। अब डेफिनेशन लिखना बेटा, डेफिनेशन लिखिएगा, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो मैं इसको लिखने जा रहा हूं, लिखिएगा जनाब, सभी लिखिएगा भाई, सभी लिखिएगा भाई कॉपी में। वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें हाइड्रोक्सी समूह, हाइड्रोक्सी समूह सीधा बेंजीन वाले से जुड़ा होता है। मैं लिख देता हूं यहां पे लिख देता हूं, वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक, वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें, जिनमें ध्यान दीजिएगा भाई जनाब, इंपॉर्टेंट है, जिनमें हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी समूह, हाइड्रोक्सी समूह कोष्टक में लिख सकते हो OH ग्रुप, इंपॉर्टेंट है जनाब, ध्यान दीजिएगा, OH ग्रुप। तो यहां पे क्या आएगा, OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं इसको, इंग्लिश में OH ग्रुप को बोलते हैं हाइड्रोक्सी। क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोक्सी बोलते हैं वे कार्बनिक यौगिक जिनमें हाइड्रोक्सी समूह सीधा, इधर लिखिएगा जनाब, कॉपी में साफ साफ बनाने हैं, सीधा, सीधा बेंजीन वाले से, बेंजीन, बेंजीन वाले से, बेंजीन, सुंदर नहीं बना भाई ये, बेंजीन वलय से, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें हाइड्रोक्सी समूह सीधा बेंजीन वलय से जुड़ा रहता है, जुड़ा रहता है, रहता है, फिनोल कहलाता है। क्या कहलाता है, फिनोल कहलाता है, फिनोल कहलाता है। क्या कहलाता है, फिनोल कहलाता है। अब राज की बात देखना, इसमें राज की बात क्या है, बेसिकली आपको आना ही चाहिए। क्या है, वे कार्बन यौगिक जिनमें हाइड्रोक्सी समूह यानी OH ग्रुप आना चाहिए। क्या आना चाहिए, OH ग्रुप। तो इसको इंपॉर्टेंट है यहां पे। और क्या है, बेंजीन रिंग, इसको बोलते हैं बेंजीन वाले को बोलते हैं बेंजीन, बेंजीन रिंग। क्या बोलते हैं, वो सीधी किससे जुड़ी हो,
हाइड्रोक्सी ग्रुप से जुड़ी हो। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें हाइड्रोक्सी समूह सीधा बेंजीन वलय से जुड़ा रहता है, यानी उसके अंदर बेंजीन रिंग से ऊपर OH ग्रुप जुड़ा होता है। ये तो बेंजीन मान लो ऐसे बेंजीन होती है, षटकोणीय होती है, तो उसके ऊपर क्या जुड़ा हुआ, OH ग्रुप जुड़ा हुआ, उसके ऊपर जुड़ा होना चाहिए क्या, हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा है। बेंजीन रिंग के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा होना चाहिए। तो ये बेसिकली इसको कहानी आपको आनी ही चाहिए। तो इसको अंदर मैं इसको समझाता हूं एग्जाम्पल से, इसके अंदर क्या कहानी मैंने बताई है आपको। तो इसके अंदर उदाहरण के लिए मैं इसको समझा देता हूं। उदाहरण, इसको परिभाषा को समझने का तरीका क्या है, यानी इसको मैं परिभाषा को अच्छी तरीके से आपको समझा सकता हूं कि मैंने परिभाषा को लिखा है थ्योरेटिकल। उसको समझना कैसे है कि रटना नहीं, अपने को केमिस्ट्री सीखनी है, रटेगा कोई नहीं, अपने को केमिस्ट्री सीखनी है, यानी केमिस्ट्री को कैसे अपन डिलीवर करेंगे। तो इसके अंदर अपने को समझना है, रटना तो है ही नहीं, अपने को केमिस्ट्री बेसिक लेवल से हाई लेवल तक ले जानी है। तो इसके अंदर अपने इसको परिभाषा को मैं समझाने जा रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा। वे कार्बन यौगिक जिनमें हाइड्रोक्सी समूह सीधा बेंजीन वाले से जुड़ा रहता है, क्या कहलाता है, फिनोल कहलाता है। उदाहरण के लिए बात करेंगे, किसके लिए बात करेंगे, उदाहरण के अंदर मैं इसको डेफिनेशन समझाता हूं। ध्यान दीजिए, मेरे पास क्या है यहाँ पे बेटा, यहाँ पे मेरे पास जनाब, ध्यान दीजिएगा, ये मेरे पास जनाब, ध्यान देना जी, आप ध्यान दीजिएगा जनाब, ये मेरे पास बेंजीन रिंग है, क्या है जनाब, ये मेरे पास बेंजीन रिंग है, और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ जनाब, यहाँ पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ, इसको ही क्या बोलते हैं, ये राज की बात है, ध्यान देना जी। ये क्या है मेरे पास OH ग्रुप, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्सी समूह, इसको क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोक्सी समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी समूह। और ये क्या है बेटा, ये वाले इसको क्या बोलते हैं, यू नो दैट, आप जानते हो, इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन। क्या बोलते हैं बेटा जी, इसको बोलते हैं बेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंजीन। तो इतनी राज की बात समझ में आ गई कि सभी की, बोलो हाँ या ना, सभी के समझ में आ गई होगी। बहुत अच्छी तरीके से मैंने इसको बताया। हाइड्रोक्सी समूह किसके ऊपर, ये बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ा होना चाहिए, जो ये बेंजीन रिंग दिख रही है आपको यहाँ पे जनाब, देखिएगा ये जो आपको ये बेंजीन रिंग दिख रही है यहाँ पे, ये तो बेंजीन रिंग जनाब, यहाँ पे क्या है, ये बेंजीन रिंग, और यहाँ पे ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है। तो इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन रिंग के ऊपर हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होता है, उसको क्या कहते हैं, फिनोल कहते हैं। अब इसको आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसकी संरचना का। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना आपको मैं 20 सेकंड का समय दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट लीजिएगा जनाब। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे इसको आगे अपन डिलीवर करने वाले चैप्टर को ध्यान देना जी। बेसिकली आपको ये कहानी पूरी समझ में आ गई होगी बेटा। अब मैं इस कहानी को आगे मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, तो ध्यान देना जी भाई। इसके अंदर अब मैं बेंजीन वाले से एक से अधिक, यदि मेरे पास बेंजीन रिंग है और उसके ऊपर एक से अधिक समूह जुड़े हो तो उसको बोलते हैं, एक समूह जुड़ा उसको बोलते हैं मोनोहाइड्रिक, दो समूह जुड़े उसको बोलते हैं डाईहाइड्रिक, और तीन समूह उसको बोलते हैं ट्राईहाइड्रिक, और तीन से अधिक जुड़े हैं उसको बोलते हैं बेटा जी पॉलीहाइड्रिक फिनोल। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूं। हैशटैग लगाइएगा जनाब। बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर और भी आपको मैं कहानी बताऊंगा बेटा जी। अभी तक की ये कहानी थी बेसिकली। अब बेटा जी अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा आपको आगे बताने जा रहा हूं, तो अब लिखिएगा हैशटैग लगाइए बेटा। हैशटैग बेंजीन वाले से एक या
बेंजीन वलय से लिखिएगा जनाब कॉपी के अंदर साफ साफ नोट्स में, बेंजीन वलय में एक से अधिक हाइड्रोक्सी समूह जुड़े हो तो उनको क्या बोला जाता है। अब देखिएगा मैं आपको समझाने जा रहा हूं, अब ध्यान दीजिएगा बेसिकली इसके अंदर होने वाला क्या है। अब इसके अंदर बेंजीन वलय से अगर एक लिखिएगा, अगर बेंजीन वलय से एक OH ग्रुप जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं मोनोहाइड्रिक, अगर बेंजीन वलय से 2 OH ग्रुप जुड़े हो उसको बोलते हैं डाइहाइड्रिक, अगर 3 ग्रुप जो उसको बोलते हैं ट्राइहाइड्रिक, अगर 4 जुड़े उसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रिक, यानी 3 से अधिक हो जाने मोर 3 OH ग्रुप। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसके अंदर मैं लिखने जा रहा हूं बेंजीन वलय से, लिखिएगा आप कॉपी में लिखिएगा साफ साफ तरीके से, साफ साफ नोट्स बनेंगे, सुंदर दिखना चाहिए बेसिकली नोट्स। बेंजीन वलय में एक से अधिक हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े हो तो हाइड्रोक्सी समूह ग्रुप को क्या बोलते हैं, समूह। यानी बेंजीन वलय से एक से अधिक क्या जुड़े होने चाहिए बेटा जी, हाइड्रोक्सी समूह, यानी एक से अधिक हाइड्रोक्सी समूह जुड़े हो तो, समूह जुड़े हो तो उनको क्या बोला जाता है। हाइड्रोक्सी समूह के आधार पर अपन इसका वर्गीकरण करेंगे, यानी एक बेंजीन के एक जुड़ रहा तो उसको बोलते हैं मोनोहाइड्रिक, अगर उसके ऊपर 2 OH ग्रुप जुड़े उसको बोलते हैं डाइहाइड्रिक। हाइड्रोक्सी समूह के आधार पर फिनोल को कितने भागों में बांटा जाता है, लिखिएगा जनाब, हो तो उसको वर्गीकरण कैसे करेंगे, यानी बेंजीन वलय से एक से अधिक हाइड्रोक्सी समूह जुड़े हो तो उनका वर्गीकरण कैसे करते हैं, हो तो उनका वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण कैसे करते हैं, क्वेश्चन होगा यहां से, कैसे करते हैं। अब जनाब इसमें ध्यान देना जनाब, इसके अंदर क्या है ना, तो अब यहाँ पे हैशटैग लगाइएगा आप, हैशटैग लगाना बेटा जी, हाइड्रोक्सी समूह के आधार पर, हाइड्रोक्सी समूह के आधार पर फिनोल का वर्गीकरण, फिनोल का वर्गीकरण। अब जनाब इसमें ध्यान देना जी, फिनोल का वर्गीकरण किसके आधार पर, हाइड्रोक्सी समूह के आधार पर फिनोल का वर्गीकरण। अब मैं इसको डिस्कशन करने जा रहा हूं कैसे करते हैं इसका वर्गीकरण, किसके समूह के, हाइड्रोक्सी समूह के आधार पर, यानी हाइड्रोक्सी समूह के आधार पर कैसे करते हैं बेटा। जनाब आपको दिख रहा होगा हाइड्रोक्सी समूह के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा जाता है, तो इसके अंदर पहले लिखिएगा जनाब, इसके अंदर मोनोहाइड्रिक फिनोल, हाइड्रिक फिनोल, क्या है जनाब, मोनोहाइड्रिक फिनोल। मोनोहाइड्रिक इंग्लिश में बोलते, क्या बोलते हैं इसको, मोनोहाइड्रिक बोलते हैं इंग्लिश में भी, मोनोहाइड्रिक फिनोल। फिर क्या पढ़ेंगे बेटा, डाइहाइड्रिक फिनोल, और फिर इसके अंदर इसके समूह में लेंगे ट्राइहाइड्रिक फिनोल। आगे लिखिएगा जनाब, और लास्ट में अपन पढ़ेंगे इसमें पॉलीहाइड्रिक फिनोल। तो ये जनाब इसके हाइड्रोक्सी समूह बेंजीन के ऊपर जुड़े हो तो उसका वर्गीकरण कैसे करते हैं, तो इसकी बेसिकली आपको ये कहानी आनी ही चाहिए, कौन कौन सी इसके अंदर हाइड्रोक्सी समूह के आधार पर
जो बेंजीन वलय में हाइड्रोक्सी समूह के आधार पर, बेंजीन वलय से हाइड्रोक्सी समूह के आधार पर वर्गीकरण अपन कैसे करते हैं, इसको बेसिकली मैंने आपको बताया। तो इसके अंदर बेसिकली मैंने ये बताया हाइड्रोक्सी समूह के आधार पर कैसे इनका वर्गीकरण किया जाता है, यानी हाइड्रोक्सी समूह के आधार पर इनको 4 भागों में बांटा जाता है। जनाब इसके अंदर बताइए बेंजीन वलय से हाइड्रोक्सी समूह के आधार पर मैंने इनको बांटा है। तो ये बेसिकली इतनी एक कहानी थी। इस कहानी को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको मस्त वाले की तरह इसको मैंने बताया और आपको मजा भी आया होगा। इंटरेस्टिंग है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही मजेदार है। इसके अंदर एक बार आपको सीखना ही पड़ता है। तो ये हाइड्रोक्सी समूह के आधार पर मैंने जनाब ये पूरा आपको बताया है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो आपका, ऐसे की ऐसे। कुछ गलती हो सकती है वो आप बुक में से कर सकते हो, थोड़ी बहुत गलती। पहले तो अपने को समझ में आना चाहिए, बेसिकली रटना तो है ही नहीं अपने को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन केमिस्ट्री कोई सी भी हो उसको रटना नहीं, अपने को सीखना है, जिससे अपने किसी स्टूडेंट्स को सिखा सकते हैं एज ए लर्नर। यानी मैं भी लर्नर हूं और आप भी क्या हो, लर्नर हो, यानी सीखने के लिए तत्पर होने चाहिए। तो ये सारा इसके अंदर मैंने बताया। रिकॉल करता हूं, हाइड्रोक्सी समूह के बेंजीन वलय से इसको हाइड्रोक्सी समूह को, फिनोल को कितने भागों में बांटा जाता है, इसको क्लासिफाइड कैसे किया जाता है, यानी इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। तो हाइड्रोक्सी समूह के आधार पर फिनोल का वर्गीकरण, यानी इसको बोलते हैं मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक। इसको 4 भागों में बांटा जाता है। मैं इसको इंग्लिश में लिख देता हूं यहाँ पे, इंग्लिश मीडियम वाले भी स्टूडेंट्स को देख सकते हैं। इसको बोलते हैं जनाब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको मैं 30 सेकंड का समय दे रहा हूं और इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अब मैं इस कहानी को आगे बताने जा रहा हूं। तो ये बेसिकली आपको आने चाहिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको इंग्लिश में लिख देता हूं और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पे लिख लीजिएगा मोनोहाइड्रिक फिनोल, मोनोहाइड्रिक फिनोल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा डाइहाइड्रिक फिनोल, और बेटा जी इसको बोलते हैं ट्राइहाइड्रिक, जनाब इसको बोलते हैं ट्राइहाइड्रिक फिनोल, और जनाब इसको बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीहाइड्रिक फिनोल। ये जनाब आपको आने ही चाहिए। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूँ, हिंदी मीडियम वाले भी स्टूडेंट्स सीख सकते हैं, क्योंकि एमएससी केमिस्ट्री से इंग्लिश मीडियम होती है, हिंदी मीडियम में नहीं होती है बेसिकली। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मोनोहाइड्रिक की मैं आपको कहानी बताऊंगा, मोनोहाइड्रिक कहानी बताऊंगा पहले, डाइहाइड्रिक की बेसिकली कहानी क्या होती है, ट्राइहाइड्रिक फिनोल की कहानी क्या होती है, पॉलीहाइड्रिक फिनोल की कहानी क्या होती है। तो मैं आपको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, सभी ने कर लिया होगा बहुत अच्छी तरीके से। अब मैं इसको रिमूव करने जा रहा हूं, अब ध्यान दीजिएगा जनाब, इसको मैं रिमूव कर देता हूं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट्स बना रहे हो, पेन कॉपी नोटबुक साफ में बनाने, जो आपको फ्यूचर में काम आ सके। फिनोल चैप्टर के अंदर अपने इसके अंदर अपन क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, फिनोल का वर्गीकरण। तो ये चल रहा था, बहुत अच्छी तरीके से मैंने इसको बताया है आपको, इतना सभी के समझ में आ गया होगा जनाब। अब आगे ध्यान देना जी बेटा जी, इसके अंदर बेसिकली आगे क्या होना, मैं इसके अंदर क्या डिस्कस कर रहा हूं अभी, इसके अंदर वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, वर्गीकरण क्या पढ़ रहे हैं अपन, क्या डिस्कस कर रहे हैं, वर्गीकरण। अब जनाब इसमें ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा जी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन क्या बोलते हैं बेटा जी, इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। अब मैं ये आपको इसका वर्गीकरण पढ़ा रहा था अभी, अब मैं इसके अंदर पहला वर्गीकरण आपको स्टार्ट करने जा रहा हूं। इसके अंदर लिखिएगा जनाब, उसका नाम है मोनोहाइड्रिक फिनोल। अभी इसके बारे में मैं आपको लेक्चर में इसके अंदर ही बता चुका हूं अभी। मोनोहाइड्रिक
मोनोहाइड्रिक फिनोल, मोनोहाइड्रिक फिनोल। अब इसको मैं स्टार्ट करूंगा मोनोहाइड्रिक फिनोल को। अब जनाब ध्यान देना जी, इसकी परिभाषा लिखिएगा। यदि बेंजीन वलय से, लिखिएगा जनाब, मैं लिख देता हूं यहां पे, यदि, लिखिएगा, यदि 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 बेंजीन वलय से, यदि बेंजीन वलय से एक OH ग्रुप, एक OH ग्रुप, एक OH समूह, एक OH समूह, यानी क्या लिखा है जनाब, एक OH समूह जुड़ा होता है। यदि बेंजीन वलय से सीधा एक OH समूह जुड़ा हुआ है, यहाँ पे इसके यहाँ पे ऊपर एरो लगा लो बेटा, यहाँ पे छूट गया, सीधा एरो का मतलब यहाँ पे छूट गया, शब्द यानी वर्ड छूट गया। यदि बेंजीन वलय से सीधा एक हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है, एक जुड़ा हुआ है, एक, इसका मतलब हुआ OH समूह का मतलब हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हो। यदि बेंजीन वलय से एक हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हो तो, जुड़ा हो तो उसे मोनोहाइड्रिक, उसे मोनोहाइड्रिक फिनोल कहते हैं, मोनोहाइड्रिक फिनोल कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, मोनोहाइड्रिक फिनोल बोलते हैं जनाब। तो ये सभी के परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब मोनोहाइड्रिक फिनोल के एग्जाम्पल लेते हैं अपन। इसके क्या है उदाहरण, उदाहरण लिखिएगा जनाब, उदाहरण क्या है इसके, बेसिकली उदाहरण क्या है आगे मैं लिखने जा रहा हूं जनाब। ध्यान देना बेटा जी, जनाब इसमें आपको ध्यान देना, जिसके एग्जाम्पल क्या है। यदि बेंजीन वलय से एक OH ग्रुप जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो, एक OH ग्रुप जुड़ा हो। मेरे पास एक बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। यानी मेरे पास, मैंने क्या लिया, दोबारा बोल रहा हूँ, लेक्चर के अंदर रिकॉल कर रहा हूँ। मेरे पास एक बेंजीन रिंग है ऐसे की ऐसे, उसके ऊपर क्या जुड़ा होना है, OH ग्रुप जुड़ा हो। तो उसके अंदर एक ग्रुप जुड़ रहा है, एक बेसिकली क्या जुड़ रहा है, एक OH ग्रुप जुड़ा होना चाहिए। बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ा होना चाहिए, एक OH ग्रुप। उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं मोनोहाइड्रिक फिनोल। क्या बोलते हैं बेटा जी, उसको बोलते हैं मोनोहाइड्रिक फिनोल। यानी अब इसके उदाहरण के बारे में, तो इसके अंदर एक OH ग्रुप, यहाँ पे ध्यान दें, इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि इंपॉर्टेंट एक OH ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बेसिकली एक OH समूह, यानी एक हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होना चाहिए बेसिकली बेटा, ये आपको याद होना चाहिए। इसके उदाहरण देखते हैं अपन। ये मेरे पास एक बेंजीन रिंग है जनाब, ये मेरे पास बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर मैंने क्या जोड़ दिया, OH। क्या जोड़ दिया, OH। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सामान्य नाम, और इसका जनरल नेम और इसका कॉमन नेम क्या होता है, फिनोल होता है। IUPAC नेम भी क्या होता है बेटा, इसका फिनोल ही होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, फिनोल ही बोलते हैं। कॉमन नेम भी क्या होता है इसका, फिनोल। जनाब क्या बोलते हैं इसको, फिनोल बोलते हैं जनाब। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे, ये मेरे पास फिनोल है, मैं इसको बेंजीन रिंग में ले देता हूँ, OH OH OH, और यहाँ पे CH3 चिपका दो, इसको बोलते हैं ऑर्थोक्रिसोल। क्या बोलते हैं इसको, ऑर्थोक्रिसोल। ऑर्थो पे क्या है, यहाँ पे CH3 ग्रुप है। अभी IUPAC नेम बताऊंगा इसका, ऑर्थो लिखिएगा जनाब, ऑर्थोक्रिसोल, ऑर्थोक्रिसोल बोलते हैं। अगर ये यहाँ पे जनाब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जनाब ध्यान दीजिएगा, OH लगाओ जनाब यहाँ पे, और यहाँ पे लगाओ CH3 जनाब, इसको बोलते हैं मेटा पे। ये तो देखेगा बेटा क्या होता है, देखना जी बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इसको बोलते हैं ऑर्थो, इसको बोलते हैं मेटा, और इसको बोलते हैं पैरा। ये तो ऑर्थो हो गया।
ये मेटा होगा, ये पैरा होगा। इधर भी कर सकते हैं इसको ऑर्थो, मेटा, पैरा, दोनों साइड से नंबरिंग कर सकते हैं अपन। तो इसको ऑर्थो बोलेंगे, इसको बोलेंगे इसको ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। यहाँ पे जनाब ये दिख रहा है CH3 ग्रुप और ये क्या हुआ है CH3 ग्रुप। ये प्लस आई प्रभाव दर्शाते हैं CH3 को। अपने BSc फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा बेटा इंडक्टिव इफेक्ट CH3। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है CH3। तो ये किस में जुड़ रहा है, मेटा। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसको इंग्लिश में लिखते हैं ऑर्थो क्रिस्टोल। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ऑर्थो क्रिस्टोल। अब इसको क्या बोलेंगे बेटा, मेटा, मेटा, मेटा। मैं इसको सुंदर सुंदर लिख देता हूं, मेटा, मेटा क्रिस्टोल। क्या बोलते हैं जनाब, इसको मेटा क्रिस्टोल बोलते हैं। इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं एम क्रिस्टोल भी लिख सकते हैं इसको। एम का मतलब मेटा क्रिस्टोल। और ये क्या हो जाएगा जनाब, इधर ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या लगा दे, ऑर्थो पे कर लिया अपन ने, क्या कर लिया बेटा, ऑर्थो पे कर लिया, मेटा पे कर लिया और पैरा पे। जनाब इधर ध्यान दीजिएगा, OH ग्रुप है और यहां पे लगा दो CH3। तो इसको क्या बोलेंगे, ऑर्थो गया बेटा मेरे पास, ये मेटा हो गया, एक पैरा बोले। इसको क्या बोलेंगे बेटा जी, इसको बोलेंगे पैरा, पैरा क्रिस्टोल। क्या बोलेंगे बेटा जी, इसको पैरा क्रिस्टोल, यानी इसको बोल सकते हैं पैरा क्रिस्टोल बोल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं जनाब, पैरा क्रिस्टोल। तो इनके ये कॉमन नेम है बेटा, ऑर्थो क्रिस्टोल, मेटा क्रिस्टोल और पैरा क्रिस्टोल। तो आपको सभी के समझ में आ गया क्या? पहले तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, जहां पे समझ नहीं मैं इसको आंसर दूंगा। आपके समझ में नहीं आए तो आप कॉलेज में भी आ सकते हो पूछने के लिए, डाउट क्लास के अंदर आप आ सकते हो, आपकी खुली छूट है, ओपन रहता है कॉलेज, उसके अंदर आप इसके अंदर पूछ सकते हो। सर इसका कॉमन नेम इसके अंदर आपको ये समझ में नहीं आए तो मैं इसकी पूरी कहानी बता दूंगा फिनोल के अंदर। तो अपना वर्गीकरण के अंदर पहला कौन सा वर्गीकरण के इसमें, हाइड्रोक्सी समूह बेंजीन वलय के आधार पर, उसमें क्या बताया, मोनोहाइड्रिक फिनोल। ये क्या होती है, यदि बेंजीन वलय से एक OH समूह जुड़ा हो, यानी एक OH समूह जुड़ा होना चाहिए, उसको बोलते हैं मोनोहाइड्रिक फिनोल कहते हैं। अब जनाब इसका उदाहरण लिया जनाब मैंने, इसको बोलते हैं फिनोल। क्या बोलते हैं, फिनोल, यानी एक ही ग्रुप जुड़ रहा है। जनाब मैंने क्या बोला, परिभाषा आपको आनी चाहिए जनाब आपको आनी चाहिए बेटा जी। अगर एक OH ग्रुप तो इसको बोलते हैं मोनोहाइड्रिक, अगर यहाँ पे दो आ जाएंगे तो इसको बोल देंगे, क्या बोलेंगे बेटा, डाइहाइड्रिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अगर 3 इसको बोलते हैं ट्राई, और अगर 4 इसको बोलेंगे पॉलीहाइड्रिक फिनोल। इतना बेसिकली आपको आना ही चाहिए। अभी तक मैंने क्या क्या कराया है। अब इसके अंदर एक OH यहाँ पे जुड़ा है और एक OH और एक OH, तो इसके क्या हो गया, ये सारा क्या हो गया, मोनोहाइड्रिक फिनोल क्या होता है। तो अभी तक आपको कहानी पूरी समझ में आ गई होगी। तो एक बार 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। इसके अंदर मैंने आपको अभी तक क्या क्या बताया, तो स्क्रीनशॉट सभी ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा जनाब। मैं इसको आगे डिस्कशन करने जा रहा हूं, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको आगे डाइहाइड्रिक फिनोल की कहानी बताने जा रहा हूं। तो सभी को इसको शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करने हैं। शेयर करना ना भूलिएगा जनाब, इसको शेयर कीजिएगा। जितने भी कॉलेज हैं उनके पास एक क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, उनको भेजना है, शेयर करना है जितना भी हो सके, जैसे कोई भी स्टूडेंट्स गुमराह नहीं हो सके। यानी स्टूडेंट्स को आपको शेयर करना है ताकि अच्छी कॉलेज में उनको एडमिशन मिल सके और अच्छे टीचर से वो आराम से स्टडी कर सके। तो जितना हो सके इसको शेयर जरूर कीजिएगा जनाब। पूरे लेक्चर को देखना है, हाफ लेक्चर को कोई नहीं देखेगा। अगर आपको पूरा लेक्चर देखेंगे तभी आपको समझ में आएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खासियत ये होती है कि आपको पूरा लेक्चर देखना ही पड़ेगा। जितने भी है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे भाई बहन, आपको ये पूरा लेक्चर कंप्लीट देखना है। इसको शेयर कीजिएगा जनाब, मैं बोल रहा हूं इसको शेयर कीजिएगा जितना भी हो सके। जितने भी कॉलेज हैं कोटपुतली के अंदर और जो आपके क्षेत्र में जितने भी कॉलेज हैं उनके पास ये मजेदार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर जा सके, उनको एक अच्छी तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जानी चाहिए। केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली क्या खेल चलता है, तो आपको शेयर करना ना भूलिएगा जनाब। अब मैं इसको एक बार इसको आप दोबारा भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं लिया तो। ये बेसिकली आपको आ गया
होगा। अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूं मोनोहाइड्रिक फिनोल को। अब जनाब ध्यान दीजिएगा, दूसरा मैं क्लासिफिकेशन करूंगा, इसके अंदर क्या लिखेगा, दूसरा क्लासिफिकेशन मैंने बताया था अभी, इसके अंदर जनाब लिखिएगा क्या बताया था, एक बार ध्यान दीजिएगा। अब इसके अंदर क्या बताएंगे, दूसरा लिखिएगा जनाब डाईहाइड्रिक फिनोल, डाईहाइड्रिक फिनोल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा जी डाईहाइड्रिक जनाब, डाईहाइड्रिक फिनोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है जनाब, डाईहाइड्रिक फिनोल, डाईहाइड्रिक फिनोल। और लास्ट में इसकी मैं आपको समझा देता हूं इसकी कहानी क्या है बेसिकली, इसकी परिभाषा लिखाऊंगा अभी, सभी को लिखना जी भाई, इसकी परिभाषा लिखिएगा, डेफिनेशन लिखिएगा जनाब, परिभाषा लिखिएगा इसकी डाईहाइड्रिक फिनोल की, लिखिएगा जनाब, कॉपी में साफ साफ नोट्स बनाने हैं और अच्छा तरीके से साफ साफ जो आपको काम आ सके लिखिएगा जनाब। यदि बेंजीन वाले से सीधे 2 OH, यदि बेंजीन वाले से 2 हाइड्रोक्सी समूह, यदि बेंजीन वाले से 2 हाइड्रोक्सी समूह जुड़े हो तो यदि बेंजीन वाले से 2 हाइड्रोक्सी समूह जुड़े हो तो उसे डाईहाइड्रिक फिनोल कहते हैं, उसे डाईहाइड्रिक फिनोल कहते हैं। अब जनाब मैं इसके उदाहरण करूंगा, आपको ध्यान देना जी बेटा जी, इसके अंदर ध्यान देना जी भाई। अब इसके अंदर मैंने इसकी परिभाषा बता दी, अब इसके क्या करेंगे अपन, उदाहरण करेंगे, उदाहरण जनाब ध्यान दीजिएगा, उदाहरण इसको बोलते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में लिखेगा, पहला एग्जाम्पल कराते हैं इसके अंदर, ये अगर 2 OH ग्रुप जोड़ने, यहां पे मैंने जोड़ दिए 2 OH ग्रुप, ये जोड़ दिया, OH इधर जोड़ दिया और इसको OH इधर जोड़ दिया, इसको बोलते हैं कैटिकोल। क्या बोलते हैं, कैटिकोल बोलते हैं। जनरल नेम क्या होता है इसका, कैटिकोल। क्या बोलते हैं जनाब, इसको कैटिकोल बोलते हैं। तो यहाँ पे कितने जनाब परिभाषा को आपको मैंने क्या बोला, बेंजीन वाले से 2 हाइड्रोक्सी समूह जुड़े होने चाहिए, सीधे 2 हाइड्रोक्सी समूह। अब ध्यान देना जी, परिभाषा के अंदर अपने को समझना है, रटना नहीं है, परिभाषा को आपको जनाब आना ही चाहिए बेसिकली। इसके अंदर कितने OH ग्रुप है जनाब, ये वाला एक OH ग्रुप तो ये रहा जनाब, और जनाब यहाँ पे 2 OH ग्रुप हो गए, एक तो ये वाला जनाब, एक ये वाला, कितने ग्रुप हो गए बेटा, 2 ग्रुप हो गए। तो ये क्या हुआ है, डाईहाइड्रिक फिनोल हो गया, तो इसको क्या नाम हुआ, कैटिकोल। ये लिखिएगा जनाब, इसमें क्या है, कैटिकोल। इसको लगाया ऑर्थो पे, अगर इसको मैं मेटा पे लगा देता हूं, ध्यान दीजिएगा, ये लगा दिया मैंने मेटा पे OH, और यहां पे जनाब OH। अगर मैं इसको यहां पे क्या लगा दूं, ध्यान दीजिएगा भाई, इंपॉर्टेंट है, OH इधर लगा दिया जनाब, OH इधर लगा दिया जनाब। तो इसके अंदर कितने OH लगा दिए मैंने, इसको मेटा पे लगाया, इसको क्या लगाया, पैरा पे, इसको बोलते हैं ऑर्थो। दोबारा ध्यान दीजिएगा बेटा, ऑर्थो, मेटा और पैरा। तो इसको ध्यान दीजिएगा बेटा, इसके अंदर इसको बोलते हैं रेसिनोलोल, रेसिनोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रेसिनोलोल, रेसिनोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रेसिनोल। क्या बोलते हैं, रेसिनोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रेसिनोल। क्या बोलते हैं इसको, रेसिनोल बोलते हैं। लिखिएगा, मैं साफ साफ लिख देता हूं इसको, रेसिनिनोल, रेसिनोल लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रेसिनोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रेसिनोल। अब इसका नाम इसको बोलते हैं, लिखिएगा जनाब, इसको बोलते हैं रेसिनोल बोलते हैं, इसको रेसिनोल बोलते हैं। इसको लिखिएगा, इसको बोलते हैं क्यूनोल। क्या बोलते हैं इसको, क्यूनोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको, क्यूनोल। और इसका नाम क्या हुआ, रेसिसिनोल, रेसिसोफिनोल, रेसिनोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रेसिसोफिनोल।
रेसिनोल, क्या बोलते हैं? रेसिनोल बोलते हैं। तो इसकी बेसिकली ये कहानी थी रेसिनोनोल। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कोई गलती हो जाए तो कोई बात नहीं है, इसको आप उतारिएगा। अगर यहाँ पे दो OH ग्रुप होते हैं, कैटिकोल बोलते हैं इसको बोलते हैं रेसिनोल, और इसको बोलते हैं क्यूनोल। क्या बोलते हैं? OH OH, एक OH इधर है और एक पैरा पे OH और OH और OH और OH, रेसिनोल कैटेकोल। क्या बोलते हैं इसको? कैटेकोल। तो जनाब इसको बोलते हैं डाइहाइड्रिक फिनोल, इसको लिखिएगा रेसिनोल है। क्या है? रेसिनोल को बोलते हैं क्यूनोल। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा जनाब इसके, मैं आपका 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। इसके अंदर बेसिकली अपना क्लासिफिकेशन चल रहा है। अब मैं इसके अंदर अगला स्टार्ट करने जा रहा हूं। बेंजीन वाले से दो OH ग्रुप जुड़े हो तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं डाइहाइड्रिक फिनोल। अगर 3 जुड़े उसको बोलते हैं ट्राई। अब ट्राई की अपन बात करेंगे, ट्राइहाइड्रिक फिनोल की डेफिनेशन जनाब लिखिएगा। मैं इसको रिमूव कर देता हूं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या आपने लिख लिया होगा, नोटबुक साथ साथ लिखिएगा। ये पेपर सेकंड चल रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। 3 पार्ट होते हैं आपको, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। अब जनाब ध्यान दीजिएगा, बेसिकली इसके अंदर होता क्या है। लास्ट का और एक और बचा इसके बाद में, ये सेकंड लास्ट है। अब जनाब ध्यान दीजिएगा भाई, अब तो आप लास्ट लिखिएगा। इसके अंदर मैं आपको डिस्कशन करने जा रहा हूं, इसका नाम है बेटा जी ध्यान दीजिएगा, ट्राइहाइड्रिक फिनोल। ट्राइहाइड्रिक फिनोल। अब जनाब इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइहाइड्रिक फिनोल। अब इसकी अपने को परिभाषा लिखिएगा जनाब, इसकी परिभाषा लिखिएगा। पहले तो परिभाषा, डेफिनेशन लिखिएगा जनाब। इसकी डेफिनेशन लिखाने जा रहा हूं ट्राइहाइड्रिक फिनोल की। एंड ट्राइहाइड्रिक फिनोल की डेफिनेशन क्या होती है? ट्राइहाइड्रिक फिनोल यानी इसके अंदर बेटा क्या होता है। बेसिकली इसको ये थोड़ा सा चौक नहीं चल रहा है तो ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान देना, सुनना है अच्छी तरीके से सुनिएगा जनाब। इसके अंदर ट्राइहाइड्रिक फिनोल है। ट्राइहाइड्रिक फिनोल के अंदर अपन इसके अंदर बेसिकली क्या बात करेंगे, इसके अंदर 3 OH ग्रुप जुड़े होंगे। किसके ऊपर? बेंजीन। ये मेरे पास बेंजीन रिंग है, वहां पे 3 OH ग्रुप जुड़ेंगे। 3 OH ग्रुप जुड़े होने चाहिए। कितने जुड़े होंगे जनाब? 3 OH ग्रुप जुड़े होने चाहिए बेसिकली। कितने? 3। जोर जोर से बोल रहा हूं, लिखिएगा कॉपी के अंदर ट्राइहाइड्रिक फिनोल। तो इसकी परिभाषा मैंने इसके अंदर बताई, अभी तक की आपकी कहानी क्या चल रही थी। तो लिखिएगा यदि बेंजीन वाले से, लिखिएगा जनाब, यदि बेंजीन वाले से 3 हाइड्रोक्सी समूह, यदि बेंजीन वाले से 3 हाइड्रोक्सी समूह सीधे जुड़े हो तो, यदि बेंजीन वाले से 3 हाइड्रोक्सी समूह सीधे जुड़े हो तो उन्हें ट्राइहाइड्रिक फिनोल कहते हैं। उन्हें ट्राइहाइड्रिक फिनोल कहते हैं। जनाब इतना आपके समझ में आ गया होगा बेसिकली अभी तक की कहानी क्या थी। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको इसको अपने को सीखना है इस चैप्टर के अंदर, यार इस यूनिट के अंदर। बेसिकली अभी तक मैंने क्या क्या बताया है। तो अपना क्लासिफिकेशन, अब मैं लास्ट में आपको क्लासिफिकेशन कराऊंगा फिनोल का, पॉलीहाइड्रिक फिनोल। मैं इसको उधर लिख देता हूं, बीच में लिख देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं, लास्ट वाला यहाँ पे लिख देता हूं। लास्ट वाला है
पोली लिखिएगा जनाब, ये लास्ट का टॉपिक आज, जितना हो सके वीडियो लेक्चर को शेयर करना भाई। पॉलीहाइड्रिक केमिस्ट्री और भी लोग सीख सके। पॉलीहाइड्रिक फिनोल, पॉलीहाइड्रिक फिनोल जनाब इसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रिक फिनोल। अब पॉलीहाइड्रिक फिनोल की बेसिकली क्या कहानी होती है, अब ये सारे मैंने क्लासिफिकेशन बता रहा हूं किसका, फिनोल का क्लासिफिकेशन बेसिकली चल रहा है इसके अंदर। अभी तक मैंने क्या क्या आपको डिलीवर किया है चैप्टर के अंदर बेसिकली। अब जनाब इसकी परिभाषा लिखिएगा, इसकी किसकी, पॉलीहाइड्रिक फिनोल की इसकी परिभाषा लिखिएगा जनाब। इसकी क्या परिभाषा होती है बेसिकली, इसकी क्या लिखेंगे अपन, परिभाषा, डेफिनेशन लिखिएगा। मैं बोल रहा हूं कॉपी में लिखिएगा जनाब, डेफिनेशन लिखिएगा जनाब। हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम में मैं आपको बोल रहा हूं, लिखिएगा, ध्यान से सुनना बेटा, बेसिकली ध्यान से सुनिएगा और फिर आपको समझ में नहीं आए तो एक दो बार इस वीडियो लेक्चर को वापस देख सकते हो आप। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बेसिकली इसकी परिभाषा। लिखिएगा जनाब, यदि बेंजीन वलय से, लिखिएगा जनाब लिखिएगा इसके अंदर, यदि बेंजीन वलय से, लिखिएगा यदि बेंजीन वलय से, यदि बेंजीन वलय से 3 हाइड्रोक्सी समूह, यदि बेंजीन वलय से 3 हाइड्रोक्सी समूह, यदि बेंजीन वलय से 3 से अधिक, यदि बेंजीन वलय से, सॉरी पहले मैंने गलती कर दी परिभाषा में, दोबारा सुनिएगा जनाब, यदि बेंजीन वलय से 3 से अधिक हाइड्रोक्सी समूह, 3 से अधिक हाइड्रोक्सी समूह जुड़े हो तो उन्हें पॉलीहाइड्रिक फिनोल कहते हैं, उन्हें पॉलीहाइड्रिक फिनोल कहते हैं। अब आपने जनाब, दोबारा बोल रहा हूं, परिभाषा को ध्यान से सुनिएगा और लिखिएगा, नोटबुक में पेन कॉपी साथ रखिएगा और पानी भी साथ रखिएगा। मैराथन क्लास अपनी चल रही है, 1 घंटे का लेक्चर चल रहा है तो ध्यान देना, कंटिन्यू है, बी कंटिन्यू। तो यदि बेंजीन वलय से 3 से अधिक हाइड्रोक्सी समूह जुड़े हो तो उसे पॉलीहाइड्रिक फिनोल कहते हैं। अब जनाब इसके मैं कराता हूं एग्जाम्पल, अब मैं इसके क्या कराता हूं, उदाहरण कराऊंगा आपको, उदाहरण 1-2 ही उदाहरण करा देता हूं, उदाहरण कीजिएगा। इसके अंदर मैं इसका उदाहरण कराने जा रहा हूं आपको। अब मैं इसके अंदर आपको उदाहरण करा देता हूं। इसके अंदर क्या है, यहां पे इसके अंदर लिखिएगा जनाब, इसके अंदर उदाहरण आप लिखिएगा, इसके अंदर ट्राईहाइड्रिक फिनोल। अगर यहां पे कितने जुड़े होने चाहिए, 4 ग्रुप जुड़े होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 4। जैसे मैं मान लो मैंने ये जोड़ दिया, ऐसे यहाँ पे OH जोड़ दिया, यहाँ पे OH जोड़ दिया, यहाँ पे OH जोड़ दिया और यहाँ पे OH जोड़ दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रिक फिनोल का एग्जाम्पल है बेसिकली। इसका ये OH 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 और OH, तो यहाँ पे कितने हैं, 3 से अधिक ग्रुप है, OH 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 और OH। तो ये थी बेसिकली इसकी कहानी, किसकी, पॉलीहाइड्रिक फिनोल की बेसिकली कहानी मैंने अभी तक आपको बताई है। कुछ भी बीच में छूट गया तो आप कॉलेज में आके पूछ सकते हो। डाईहाइड्रिक फिनोल की मैंने कहानी बताई। अब मैं, ये छूट गया था भाई ट्राईहाइड्रिक फिनोल, तो पॉलीहाइड्रिक को मैंने पहले बता दिया है, अब इसको ट्राईहाइड्रिक को, अब इसके अंदर मैं इसको बताऊंगा। पहले मैंने इसको बता दिया पॉलीहाइड्रिक, तो पॉलीहाइड्रिक का एग्जांपल लिखिएगा OH OH OH। सॉरी मेरे से गलती हो गई, इसके अंदर ट्राईहाइड्रिक मैंने बता दिया, मोनोहाइड्रिक बता, ट्राईहाइड्रिक फिनोल। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, इसकी कहानी लिखना, ट्राईहाइड्रिक फिनोल लिखिएगा जनाब।
ये तो एग्जाम्पल उतार लिया सभी ने, उतार लिया होगा बेटा। पॉलीहाइड्रोजन में 4 OH ग्रुप जुड़े हुए, कितने जुड़े होने चाहिए बेटा? 4 OH ग्रुप जुड़े होने चाहिए। अब ट्राईहाइड्रिक फिनोल लिखिए, यदि बेंजीन वलय से 3 OH ग्रुप, परिभाषा लिखिएगा, यदि बेंजीन वलय से 3 हाइड्रोक्सी समूह जुड़े हो तो ट्राईहाइड्रिक फिनोल कहलाती है। यदि बेंजीन वलय से 3 हाइड्रोक्सी समूह जुड़े हो तो उसे ट्राईहाइड्रिक फिनोल कहते हैं। इसके उदाहरण बताता हूं, इसके उदाहरण क्या है बेसिकली, उदाहरण बताऊंगा। इसके उदाहरण लिख रहा हूं यहां ऊपर, इसका उदाहरण लिख रहा हूं। यहां पे मेरे पास बेंजीन रिंग है, ये क्या है? OH। यहां पे क्या है जनाब? ये OH है, यहां पे OH और पैरा पे OH लगा दे। क्या लगा दे? OH इधर लगा दे बेटा, OH ये लगा दिया, OH 1 2 3, कितने OH लग रहे? 3 OH लग रहे। कितने लग रहे जनाब? 3 हो तो इसका नाम होगा हाइड्रोक्विनोल। क्या नाम होगा इसका बेटा? इसका कॉमन नेम क्या होता है? हाइड्रोक्विनोल। क्या होता है बेटा इसका नाम? हाइड्रोक्विनोल होता है। लिखिएगा जनाब, इसमें मैं परिभाषा समझने, ट्राईहाइड्रिक फिनोल क्या होता है? ट्राईहाइड्रिक क्या होता है? इसमें 3 OH ग्रुप होने चाहिए। कितने होते हैं जनाब? मैंने क्या बोला मेरे प्यारे दोस्तों? मैंने बोला OH OH OH, यहाँ पे 3 OH जुड़े हैं तो इसको क्या बोलेंगे? ट्राई। अगर यहाँ पे 4 जुड़े इसको बोलते हैं टेट्राहाइड्रिक फिनोल। एक तो ये रहा जनाब, एक ये रहा और एक ये रहा, तो कितने? 1 2 3, तो इसको बोलते हैं, इसका नाम क्या हुआ? हाइड्रोक्विनोल। क्या हुआ? हाइड्रोक्विनोल। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं चेक कर लेता हूं कि आ रहा है क्या? पूरा आ रहा है बहुत अच्छी तरीके से। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बेटा। अब मैं थोड़ा आपको कहानी को रिकॉल कराता हूं। इसके अंदर बेसिकली मैंने आपको क्या क्या बताया है उसकी मैं आपको कहानी बता देता हूं, एक निचोड़ काटता हूं पूरा। इसका निचोड़ क्या कारण है चैप्टर का। तो ये बेसिकली आज की अपनी क्लास को मैं विराम देना चाहूंगा और मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर जल्दी ही अपलोड हो जाएंगे। और जितना हो सके इसको शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा। राजपूताना पीजी कॉलेज के चैनल को सबसे अधिक सब्सक्राइब करने आपको, और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब जितना हो सके शेयर कीजिएगा। तो आप सभी को दोस्तों मेरा नमस्कार, और मैं आपको अगली क्लास में मिलूंगा। आप सभी को थैंक यू सो मच, धन्यवाद।